देखो हम बात करें मिक्सर एलिगेशन। मिक्सर एलिगेशन में जो हम बात करें, हाँ जी, अब इधर, अब देखो इस पे आपके जो है ना दो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रह गए थे ना, वो मैंने कराया था, आपको डिस्कस करा दिया था, तो फिर थोड़ा समय का अभाव था, इसी वजह से हो नहीं पाए थे। अब आप इसमें एक चीज समझो। देखो आपके पास क्वेश्चन जो आएगा बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज करो आपके पास मिल्क और वाटर है, आपके पास रेशियो दे रखा, मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है आपके पास, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कोई रेशियो रहा होगा, तो हमने ये मान लिया कि आपके पास 2:3 में मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है ना। मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। अब आपके पास आगे उसने एक कंडीशन ये बोल दी, इफ वी एडिड 20 लीटर वाटर ऑन इन दिस मिक्सर, अगर हम इस मिक्सर में क्या काम करें, 20 लीटर पानी और ऐड करते हैं ना। तो आप मुझे बताओ आप क्या ऐड कर रहे हो बच्चा इसमें, पानी ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो, 20 लीटर। तो आपने क्या काम करा है, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, क्या क्या है बेटा, 20 लीटर वाटर ऐड किया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है और आपने उसमें क्या काम करा, कोई चीज आप मिला रहे हो, कोई चीज आप मिला रहे हो, तो आप ईमानदारी से बताओ उस चीज का रेशियो तो बिगड़ेगा ही। भाई आपको पता है कि आपके पास ये दूध और पानी है, तो इसमें कुछ मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो होगा। अब इसमें कोई सी भी एक चीज आप मिलाओगे, कोई भी एक चीज आप मिलाओगे, तो इसका जो रेशियो है वह रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज होगा नहीं होने का। तो यही बात है कि आपने क्या काम करा, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, जैसे ही आपने 20 लीटर वाटर इसमें ऐड किया, और ये मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। और यह जो रेशियो हो गया वह कितना हो गया, 2:5 हो गया, ये कितना हो गया, 2:5 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे वो यही पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि जो जब इनिशियली क्वांटिटी थी, ठीक है ना, तो उसमें जो है मिक्सर की इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गया। तो अब आपको यही क्वेश्चन करना है, तो आप में से कोई क्वेश्चन करेगा इसको, मैं करा दूं, तो मैं करा देता हूँ, है ना। देखो जब कभी भी आपको इसमें एक चीज ध्यान ही रखनी है, जैसे आपके पास, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, आपके पास कोई चीज है, ये है आपके पास, इसमें जो है कोई भी आप एक मिक्सर मान लो, है ना। तो आपके पास जो है 50 लीटर का मिक्सर है, कितने का, 50 लीटर का है, 70 लीटर का मिक्सर मान लेते हैं, कितने का, 70 लीटर का मिक्सर है। अब इस 70 लीटर के मिश्रण में आपके पास अच्छा दो चीज होंगी, इसमें कुछ मिल्क होगा, कुछ वाटर होगा। हमने बेटा ये मान लिया कि इसमें जो वाटर मिल्क है 40 लीटर है, वाटर है कितना, 30 लीटर। तो आप ये बताओ टोटल कितना बेटा, 70 लीटर है, 70 लीटर है। इसमें मिल्क कितना है, 30, 40, और वाटर कितना है, 30। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बेटा वो कितना है, 4:3। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप एक काम कर रहे हैं, इसमें कोई चीज ऐड कर देते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ऐड करना चाह रहे हो इसमें। तो आप इसमें एक काम करते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम इसमें जो है पानी मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। और कितना पानी मिला रहे हैं, तो बताओ कितना मिलाना है, जितना मैंने इतना मिला दो, कितना, 5 लीटर, ज्यादा कम पानी मिला रहे हो, है ना, लॉस रह जाएगा इतने में, तो 30 लीटर पानी मिला देते हैं ना। आप ये समझो, आप दुकानदार हो, तो आप मुझे बताओ आपने क्या काम करा, 30 लीटर पानी ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, 30 लीटर पानी। आप मुझे एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो तो 4:3 है, 40 लीटर मिल्क है और 30 लीटर पानी है। आपने 30 लीटर क्या ऐड किया, आपने पानी ऐड किया, तो बताओ बेटा टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल तो अब 100 लीटर हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ आपने क्या चीज ऐड किया, वाटर ऐड किया है, तो आप मुझे बताओ आपने मिल्क को छेड़ा नहीं। तो अगर आपने मिल्क को छेड़ा ही नहीं है तो उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, नहीं है ना। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि मिल्क तो इसमें कितना रहा होगा, 40 ही, और पानी कितना हो गया होगा, 60। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि दोनों जगह आप अब इसका रेशियो निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 2:3। होगा नहीं होने का, क्या हो गया, 2:3 हो गया। अब मुझे बताओ पहले मिल्क और वाटर का रेशियो था 4:3, अब वाटर रेशियो कितना हो गया, 2:3, ठीक है ना। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की, इसमें चेंज जो हुआ बच्चा, वो क्या चीज चेंज हो रही है, रेशियो चेंज हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है, रेशियो चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना। बाकी मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह सेम है, और क्वांटिटी में वाटर चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आप ये दोनों चीजें समझ गए, तो आप यहाँ तक ही समझ गए, क्लियर है ना। इसको मिटा दो यार, इस सारी कहानी को खत्म करो, पता नहीं मैं क्या बात बता रहा हूँ तुम्हें। इधर देखो यार, तुम सब बात में गोली मारो। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपके पास कोई एक मिक्सर मिक्सर होगा, आपके पास कोई एक मिश्रण होगा, आप उसमें कोई एक चीज मिलाओगे, तो दूसरी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, दूसरी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस इतनी सी बात आपने जानी। तो आपने बताओ इसमें जैसे आपने क्या मिलाया, अरे बोलो, पानी मिलाया, तो बताओ क्या चीज सेम रहेगी,
मिल्क सेम रहेगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब ये इसी बात पे हम जो है फोकस करते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये मिल्क और ये वाटर और ये टोटल, इसमें कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे बताओ बच्चा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है अभी? 2:3। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ फिर कितना हो गया, फिर बोलो। 2:5 हो गया। अब अच्छा बताओ, ये तो इनिशियल कंडीशन थी। इनिशियल कंडीशन तो ये थी कि अभी मिल्क था 2 यूनिट, वाटर था 3 यूनिट, टोटल कितना हो गया 5। इसका मतलब जो कोई चीज थी पहले वो कितने यूनिट की थी? 5 यूनिट की चीज थी। क्लियर है? अब बताओ बाद में मिल्क कितना हो गया? 2 यूनिट। वाटर कितना हो गया? 5 यूनिट। और टोटल कितना हो गया? 7। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने एक चीज आपको बताई थी प्रारंभिक। अच्छा एक बात तो, इसमें दोनों जगह क्या चीज, अच्छा इसमें क्या चीज सेम होनी चाहिए थी? मिल्क। तो बताओ पहले मिल्क कितना था? 2 यूनिट। अभी भी कितना? 2 यूनिट। वाटर कितना था? 3। वाटर कितना हो गया? 5। कितना हो गया वाटर? 5। अब मुझे बताओ आपने इसमें क्या चीज मिलाई है? क्या चीज मिलाई? पानी मिलाया। तो आपने रियल में क्या मिलाया? पानी। तो यूनिट में भी क्या मिलाओगे? पानी। इसका मतलब कितने यूनिट मिलाया आपने? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट मिलाया। तो यूनिट में तो ये कितने यूनिट मिलाया बेटा? 2। तो आप कहोगे सर 2 यूनिट बराबर, और वैसे कितना मिला है? 20 लीटर। तो आप कहोगे सर 2 यूनिट बराबर है 20 लीटर की। तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर होगा किसके? तो 20/2, ये बटे में पहुंच जाता है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 10 लीटर के। क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या गया? इनिशियल क्वांटिटी। तो इनिशियल टोटल कितना था? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 यूनिट इजिकल टू 10 × 5, कितना हो गया बेटा? 50। 50 लीटर। इसका मतलब पहला कितना था टोटल मिक्सर? 50। इसमें मिल्क कितना था? 20। और वाटर कितना था? 30। बाद में मिल्क हो गया 20 और वाटर हो गया 50। समझे आप मेरी ये बात? ठीक है ना? तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। अब आपके दिमाग में एक नई बात ये आ रही होगी कि सर इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि जो मिल्क का रेशियो है यह हमेशा सेम ही रहेगा? ये तो चेंज भी हो सकता है। जैसे तो आपने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि मिल्क जो है ऑटोमेटिक ही सेम था, तो ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बात में क्या कुछ नहीं समझे आप मेरी बात को? बोलो। नहीं ना? इसको उतारना है कुछ? नहीं तो मैं तो उतारू भाई। जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मेरी बात एक बात समझना बहुत ध्यान से। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। देर इज ए वेसल्स, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 3:4, इज 3:4। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:4 है। इफ वी एडिड, इफ वी एडिड, और 24 लीटर वाटर इन दिस मिक्सर, यदि हम इसमें 20 लीटर, इफ वी एडिड, इफ वी एडिड 24 लीटर वाटर इन दिस मिक्सर, यदि हम इस मिश्रण में 24 लीटर पानी मिला दें, 24 ही बोला था, यदि हम इस मिश्रण में 24 लीटर पानी मिला दें, देन रेशियो बिकम्स, तब यह अनुपात 5, तब यह अनुपात 5:7 हो जाता है। देन रेशियो बिकम्स 5:7।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा बेटा, आप इधर फोकस करो मेरी बात पे, बात को समझो आप बहुत ध्यान से, है ना। आप क्वेश्चन समझ गए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने पहले ही बताया आपको। आप ये बताओ, मिल्क और वाटर का बेटा रेशियो कितना है, और टोटल ऐसे लिखोगे। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 3:4। इसका मतलब मिल्क है 3 यूनिट, वाटर बेटा 4 यूनिट, और टोटल कितना हो गया। कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ खड़े करना। ठीक है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने फिर किसमें क्या मिलाया, पानी। और पानी मिलाने से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 5:7। अच्छा, 5:7 हो गया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 12। अच्छा आप बस मुझे एक बात बता दो, इसमें आपने मिलावट किस चीज की है, पानी की। तो बताओ, अगर पानी की मिलावट की है तो कौन सी चीज सेम रहेगी, दूध सेम रहेगा, है ना। दूध सेम रहेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर पानी की मिलावट हुई है तो दूध क्या रहना है, सेम रहना है। तो आप दूध को क्या करोगे, सेम करोगे। और मैंने एक चीज बताई थी, कौन बताया, कौन सी चीज बताई थी, कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो। रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। और कम से कम 1000 बार ये बात मैं बता चुका हूँ क्लास में ना। तो एक रेशियो एक ऐसी चीज होती है, इसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ देखो, ये मिल्क कितने यूनिट है, 3। यहाँ मिल्क कितना है, 5। तो आप किस चीज को सेम करोगे, मिल्क को। तो मिल्क को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई। समझे आप मेरी बात, क्लियर है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। इसका मतलब मिल्क था 15, वाटर था ये, और टोटल हो गया 35। क्लियर है बच्चा बात। फिर बताओ, 3 से करोगे 5 या 15, मिल्क 15 हो गया, वाटर 7 चौक 28, और टोटल कितना हो गया, 12 या ये 36। किस क्लियर है। अरे ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपने किस चीज की मिलावट की इसमें, पानी की। तो चेंज किस में आएगा, पानी में। मिल्क पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो मिल्क तो दोनों जगह 15 15 है। पानी बताओ, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो बताओ कितने यूनिट पानी मिला दिया आपने, एक। कितने यूनिट पानी मिलाया, एक। तो ये यूनिट में तो मिला बेटा 1 यूनिट, और वैसे कितना मिला, कितना बोला था, 24 लीटर। आप यही से बताओ, टोटल पूछा तो टोटल पहले कितना था, 35 लीटर। तो 35 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 24 × 35 कितना आया, कैलकुलेशन कर लेना। 840। अच्छा आप बताओ, इस तरह का क्वेश्चन आया कर दोगे। अच्छा क्लियर हुआ ये। इसको कॉपी करो बेटा जल्दी से, एकदम से कॉपी करो। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, है ना। लिखो 35। एक मिनट रुक जाओ अभी, 5 7 35 बोल लेते हैं, एक मिनट रुको। 35 और ये 25, 5 7 35, तो कितना बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं 30, है ना। अच्छा सुनो, लिखो
ए सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन, a solution of milk and water contain 35% milk, 35% milk. क्लियर है, क्लियर है ना? if we edit, if we edit, if we edit 30 liter water, if we edit 30 liter water in this mixer, if we edit 30 liter water in this mixer, then milk becomes, then milk becomes 25%, then milk becomes 25%. ठीक है ना? Find the initial quantity of milk, find the initial quantity of mixer. ठीक है ना? हिंदी में बोल रहा हूं मैं एक बार क्वेश्चन। दूध और पानी के एक मिश्रण में 35% दूध है। कितने परसेंट दूध है? 35% दूध है। ठीक है ना? 35% दूध है। हमने इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, हमने इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, जिससे दूध की मात्रा 25% होगी। कितनी होगी? 25%। ठीक है ना? तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, मतलब प्रारंभ दूध की मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इधर फोकस करो, इधर देखो बेटा, देखो अगर कोई चीज बेटा उसमें होती है, परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज की चीज को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो अगर कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में होती है, तो ऊपर वाली चीज तो इस बात को बताती है जिसका डिस्कस हो रहा है, ऊपर वाली चीज इस बात को बताती है जिसका डिस्कस हो रहा है, और नीचे वाली चीज इस बात को बताती है जो टोटल होता है, जो टोटल होता है। आप मुझे बताओ बेटा, इसमें पहले जो है दूध कितना था, मिल्क कितना था? 35%। इसका मतलब अगर आप इनिशियल क्वांटिटी निकालोगे, मिल्क कितनी, मिल्क था बेटा कितना? 35%। इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो 30/100 हो जाएगा। 5 से काटोगे, 5 7 35, ये 20 बार कटेगा। तो आप कहोगे कि सर ये मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ, मिल्क, ये तो ऊपर वाला मिल्क को बता रहा है, इसका मतलब मिल्क हो गया 7 और टोटल कितना है? 20। तो 20 में से 7 के क्या बचा? 13। तो 13 क्या होगा बालक? वाटर। तो प्रारंभ में मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया, ये हो गया। अब आपने इसमें क्या करा? 30 लीटर पानी मिला दिया, तो बाद में क्या हो गया? तो बाद में मिल्क कितना हो गया? अरे बोलो, बाद में मिल्क हो गया 25%। तो बताओ 25% का फ्रैक्शन निकालो, कितना हो गया? 1/4, क्योंकि 25/100। अब मुझे बताओ इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो मिल्क कितना है? 1 है, ऊपर वाला तो मिल्क ही होगा जिस चीज को दिखा रहा है, नीचे वाला टोटल। तो टोटल कितना है भाई? नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो 4 टोटल है, 4 में भाई 4 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें 1 लीटर मिल्क है, तो पानी कितना होगा? 3। तो पानी कितना हो गया? 3। आप मेरी बात को समझे? क्लियर है ना ये बात? अगर ये वाली बात क्लियर है तो आप ईमानदारी से बताओ, पहले बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था और ये टोटल हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो था 7:13 और टोटल हो गया 20। फिर हो गया 1:3 और टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 4। अब मुझे बताओ ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन को परसेंटेज में देगा तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? रेशियो में। और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद पहले वाला क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आगे खुद से करो। हम्म हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहले और उससे ना, चलो कोई नहीं, बता दो। आप इसको कर क्यों नहीं रहे हो? हम्म पर ये कॉपी चेंज करो यार, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? सही करके लिखे करो। आगे करो बेटा, इसको यहाँ करो। पॉइंट में नहीं आएगा सर, 75 आएगा। जी जी, नहीं आया ना क्वेश्चन आंसर? देखो इधर देखो। अच्छा आप ईमानदारी से एक बात बताओ बेटा, आपने इसमें किस चीज की मिलावट की है? अरे बोलो। पानी की मिलावट की है, तो कौन सी चीज सेम रहेगी? दूध। समझ रहे हो ना? तो दूध सेम रहेगा, तो दूध यहाँ कितना है? मिल्क 7 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो नीचे वाले में कितने से मल्टीप्लाई करें? 7 से।
तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो देखो आप ये देखोगे ना आपका टारगेट क्या है। मैंने बताया ना इस वाले चैप्टर में 2-3 ही टारगेट है तुम्हारे, या तो कभी मिल्क को सेम कर रहे हो, कभी वाटर को सेम कर रहे हो, कभी डिफरेंस को इक्वल कर रहे हो। यही तो काम था, डिफरेंस भी तो इक्वल ही किया था आपने। तो चूंकि आपने किस चीज की मिलावट की, वाटर की, तो सेम किसको करोगे, मिल्क को। तो मिल्क यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो भाई नीचे वाले को 7 से गुणा कर दो, बहुत ही सिंपल हिसाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर देखो, यहाँ तो 1 से ही होगा, तो ये हो जाएगा 7, ये 13 और ये हो गया 20। भाई आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा है। 7 से करोगे 7, 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। आप ईमानदारी से बताओ बच्चा, मिल्क तो सेम है, वाटर 13 तक टोटल 20 हो गया, फिर मिल्क 7 है, वाटर 21 हो गया, ये टोटल 28। कितने यूनिट पानी मिला दिया, 8 यूनिट। कितना, 8। ये यूनिट में तो मिला बेटा 8 यूनिट, और वैसे कितने यूनिट मिला दिया, 30। तो 8 यूनिट बराबर 30 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30/8। होगा नहीं होने का। और तुम्हें से क्या पूछा, टोटल। अगर पहले वाला पूछता मिल्क तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालते, अगर पहले वाला वाटर पूछता तो 13 यूनिट की। आपसे क्या पूछा, टोटल। पहले वाला टोटल, तो पहले वाला टोटल कितना था, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/8, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30/8 गुणा 20। अब इसे 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2 से काटोगे 15, 15 पंजे 75। तो टोटल कितना हो गया, 75 लीटर। दिस इज योर आंसर। अब मेरी बात समझे नहीं समझे, नहीं समझे ना बात को, समझ गया। अच्छा देखो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है ना, मजा नहीं आ रहा ना, समझ में आ रहा। सर अगर इसमें मिल्क और वाटर दोनों ही ऐड करेंगे तो सपोज 20 लीटर मिल्क और 30 लीटर वाटर ऐड किया तो। तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसमें, करा देंगे उस पर भी क्वेश्चन है, दोनों ऐड कर देंगे, कोई नहीं, उस पर भी देख लेंगे, है ना। वो तो और इजी हो जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। इधर देखो देखो, आप उस चीज पे फोकस करो जिस चीज को आपने छेड़ा नहीं। मतलब कहने का ये है कि जिस जिस चीज में कोई मिलावट नहीं हुई है, ठीक है नहीं। तो आप मुझे बताओ, आपने इसमें किस चीज की मिलावट की, पानी की। तो कौन सी चीज आपने मतलब डिस्टर्ब नहीं किया, किस चीज को, मिल्क को। तो आप मिल्क का परसेंटेज लिखो, तो बताओ, पहले बताओ मिल्क कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो पहले है मिल्क 35%, फिर कितना हो गया, फिर हो गया 25%, है ना। क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक काम करो, आप इनकी काट पीट मचा दो और इन्हें इंटरचेंज कर दो, इनको क्या कर दो, इंटरचेंज। तो चाहे तो पहले काट पीट ही मचा देते हैं। 7 से काटोगे, 5 7 35, और 5 पंजे 25, ये हो गया ना। अब इनको इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 5:7। और बेटा ये ध्यान रखना, ये वाला टोटल को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, टोटल को, और ये भी टोटल को। अब ये बाद वाला होगा, इस बात का मतलब ये होगा कि पहले जो टोटल था वो कितना था, 5, और फिर टोटल कितना हो गया, 7। तो बताओ कोई चीज 5 से 7 यूनिट होगी तो कितने यूनिट मिलाई है, 2। तो इसका मतलब 2 यूनिट जो है, अब यूनिट में मिला 2 यूनिट, और ये टोटल कितना हो गया, और वैसे कितना, 15, 30 के। तो 2 यूनिट बराबर 30 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 15 लीटर के। आपसे पूछा टोटल, तो मैंने बताया टोटल इंटरचेंज हो जाते हैं, टोटल क्या होते हैं, इंटरचेंज। तो अब टोटल कितना, 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा 5 कितना हो गया, 75। दिस इज योर, ये ट्रिक है। ये मैं बता नहीं रहा था, फिर इन्होंने पूछ ली। इसी की बात कर रहे थे आप, कुछ और कौन सी बात कर रहे थे, कौन से वाले की। एक परसेंटेज से हो जाएगा, वो परसेंटेज में बताऊंगा मैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, किसी को समझना। चलो अंश समझाता हूँ मैं, इधर आओ अंश, इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो अंश, यहाँ फोकस करो, आप बोर्ड पे फोकस करो। देखो, 1 मिनट ऐसा समझो, आप ये देखो, 2 आदमी ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
अल्कोहल ले रहे हैं ना, कोई सी भी। अब इधर देखना, आप समझना मेरी बात को, है ना। अब एक चीज बताओ, इसमें इन्होंने कुछ वाइन मिला लिया ना, तो इसमें बेटा इन्होंने 25 ml वाइन मिला दी। कितनी? 25। 25 ml इसमें मिल गई वाइन। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आप इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओगे, ये जो कप है, ये जो गिलास है, ये किस चीज को बता रहा है? ये इनकी कैपेसिटी को दिखा रहा है। ये किस चीज को दिखा रहा है? इनके कैपेसिटी को। इस गिलास का नाम मैं ए दे सकता हूँ, इसका बी दे सकता हूँ, या गिलास को गिलास रहने, तो क्या दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, इसमें कितने % पानी है? 0% पानी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बताओ दारू की क्वांटिटी कितनी, तो आप कहोगे सर 100% दारू। इसमें भी कितने % दारू है? 100% दारू है। फिर बात आई पानी मिलाने की, तो पानी तो सब आदमी अपनी इच्छा से मिला ही सकते हैं, तो इन्होंने पानी मिला दिया ऐसे करके। मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। अब इन्होंने जो है कितना पानी मिलाया, तो इन्होंने 25 ml पानी मिला दिया बेटा। कितना पानी मिलाया? 25%। 25 ml इतना रहने देते पानी, है ना, और ज्यादा करना इतना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें बताओ इसमें वाइन का परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे सर पहले वाले में वाइन है कितनी? 25, और टोटल कितना? 50 हो गया। टोटल 50 हो गया, परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे तो 25 से काटेगा 2 बार, तो इस आप कहोगे सर पहले वाले में जो वाइन है वो कितनी है? 50% वाइन है। कितने % वाइन है? 50। तो आप देख रहे हो कि वाइन तो 50% है, लेकिन टोटल वाइन कितनी है? 25 यूनिट, 25 ml ही है। यहाँ इस भाई ने जो है 75 ml पानी मिला दिया। कितना? 75 ml। ऐसे मिला सकता? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ यहाँ वाइन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपको सर 25 वाइन है और टोटल कितना हो जाएगा? 75 और 25, 100। 100 हो जाएगा। अच्छा कितना, चलो एक काम करते हैं, 50 मिला देते हैं ना। कितना रहने देते हैं? 50 रहने देते हैं ना। 50 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 50 में ना, क्योंकि वो 25-25 सेम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आप ये कहोगे कि भाई वाइन कितनी है? 25, और टोटल कितना हो गया? 75, परसेंटेज के लिए 100। 25 से काटोगे 3 बार तो हो गया 33.33 आएगा ना। क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस वाले गिलास में वाइन कितनी ml है? 25 ml। इस वाले गिलास में वाइन कितनी ml है? 25 ml। दोनों गिलास में वाइन कैसी है? सेम है। वाइन तो समान है दोनों गिलास में। लेकिन अगर कोई पूछे कि इस वाले गिलास में कितने % वाइन है? 50%। कोई पूछेगा इस वाले गिलास में कितने % वाइन है? 25। तो आप एक चीज देख रहे हो, टोटल सेम है लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। ऐसा मानते हो ना भाई? टोटल तो सेम है लेकिन परसेंटेज दोनों का अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हो ना? अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि दोनों का टोटल इक्वल है। टोटल इक्वल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि सर इस वाले गिलास का 50%। भाई इस वाले गिलास में कितनी वाइन थी? 50%। और वाइन को ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, वाइन को आप चेंज नहीं कर रहे हो। इस वाले गिलास में वाइन कितनी है? 50%। तो इस वाले गिलास का नाम ये रख दिया। ये दूसरा गिलास हो गया। चलो मैं इसको और अच्छा कलर चेंज कर देता हूँ। इस वाले गिलास में कितने % वाइन है? 30.3% वाइन है ना। अच्छा एक बताओ, इस गिलास का 50%, इस गिलास का 33.3%, दोनों है तो 25-25। तो इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लिख दूंगा। क्लियर है? अच्छा मैं ऐसे कह दूं, इस वाले गिलास को मैं नाम दे दूं बेटा, क्या इस वाले गिलास को नाम ए दे दूं? तो मैं कहूं कि ए का सर ए का 50% बराबर है, इस वाले गिलास को बी दे दूं, ए का 50% बराबर है बी के 33.3% के। ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं। और ए और बी क्या है? बर्तन की कैपेसिटी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से निकाल लूंगा तो ये ए हो जाएगा, और ये बेटा बटे में बी हो जाएगा। ये 33.33% तो ऊपर ही रहेगा और ये 50 नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हो ये इंटरचेंज कर दिया। ये किसकी कैपेसिटी को दर्शा रहा है? ए इसकी कैपेसिटी को, ये बी की कैपेसिटी को। लेकिन ये रेशियो क्या हो गए? चेंज हो गए। परसेंटेज क्या हो गए? चेंज हो गए। समझ रहे हो ना? तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम करते क्या, उनको इंटरचेंज ही कर देते हैं। बाकी यही कॉन्सेप्ट है। समझे मेरी बात को? बस समझ रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक ना तो छोड़ो, तो इतनी बात नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं ड्रिंक व्रिंक नहीं करता हूँ, मैंने तो वैसे ही समझाने के लिए बता दिया था, आप लोग इसी से ज्यादा अच्छे समझते हो, है ना। क्लियर है? अच्छा इस बात की क्या गारंटी कि आप कुछ किसी चीज की मिलावट ही करोगे? अच्छा मिलावट दूध की भी हो सकती है ना, लेकिन दूध की मिलावट तो अच्छे समझ आएगा। अच्छा कुछ चीज निकाल भी सकते हो, तो लिखो, ये क्वेश्चन लिख क्यों नहीं रहे हो?
ये समझ में आया? अरे लिखो यार इसको तो, देखो अच्छा ये समझ में आ गया ना इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, समझ गए ना? लिखो एक अगला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, सॉल्ट सॉल्ट नमक, ए सॉल्यूशन of salt and water contain, salt and water contain 5% salt, 5% salt, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, नमक और पानी के मिश्रण में 5%, 5% नमक है, लिख लिया? A solution of salt and water contain 5% salt. If 20 liter of water is evaporate, if 20 liter water is evaporated, यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वाष्पीकृत, उड़ा दिया जाए, जैसे वो गैस पर रख के उड़ा देते हैं ना, एवापोरेटेड कर दिया जाए, देन सॉल्ट बिकम्स, देन सॉल्ट बिकम्स 15%, देन सॉल्ट बिकम्स 15%, लिख लिया? यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए तो नमक की मात्रा 15% हो जाती है, कितनी हो जाती है? 15%। फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, लिख लिया? अब एक काम करो, इसमें आप यही देखो, क्या इसमें बताओ आप किस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो? नमक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो नमक तो दोनों जगह क्या रहेगी? सेम। अब बताओ इस बार पानी मिलाया या निकाला गया? निकाला गया, क्योंकि वाष्पीकृत हुआ पानी, तो पानी, अब आप इसमें जो है पहले रेशियो निकालो, फिर नमक को सेम करोगे तो फिर आपके पास वाटर कुछ कम हो जाएगा। अब आप एक काम करते हैं, आप 1 मिनट इधर देखो, मैं करा देता हूँ, बाकी जो बच्चे कर रहे हैं। आप मुझे बताओ पहले सॉल्ट कितना था? 5% था, तो इसका मतलब इसका परसेंटेज कराओ, निकालोगे बेटा इसका, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 100, तो 5 से काटोगे 1 और ये हो जाएगा 20, और नीचे वाला किसको बताता है बेटा? टोटल को। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना? फ्रैक्शन में कोई चीज होती है नीचे वाली टोटल को बताती है। दूसरी बात ये कि रेशियो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 2 बात ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है ना। तो आप मुझे बताओ बेटा, पहले आप, अच्छा इसमें सोल्ट और वाटर था ना, तो आप ये देखोगे ये बेटा सोल्ट और ये वाटर, तो सोल्ट कितना है इसमें? 1, और टोटल कितना है? 20, तो वाटर कितना होगा? 19 होगा। क्लियर है? क्या दिक्कत है? तो वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 19। तो आप ये कह सकते हैं सोल्ट और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 1:19। इसमें किसी बालक कोई आपत्ति नहीं है ना? अब बताओ बाद में जो है सोल्ट कितना हो गया? बताओ बेटा, बाद में सोल्ट कितना हो गया? 15। तो 15% सोल्ट हो गया, तो 15, अब ये बाद में सोल्ट हुआ, तो 15 का फ्रैक्शन निकालोगे तो 15 बटे क्या करोगे? 100, 5 से काटोगे ये 3/20 हो गया नहीं? नीचे वाला, अब मुझे बताओ इसमें सोल्ट कितनी है बेटा? भाई ऊपर वाला तो सोल्ट है, सोल्ट कितनी है? 3, और टोटल कितना है? 20 है, तो वाटर कितना होगा? 70। वाटर कितना होगा? 70। हो गया नहीं हो गया? अब बताओ पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब मुझे बताओ ईमानदारी से बताओ, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और ये क्या है बेटा? टोटल है। सॉल्ट कितना? 1, वाटर कितना? 19, टोटल कितना हो गया? 20। सॉल्ट कितना है? 3, वाटर कितना है? 17, और टोटल कितना हो गया? 20। अब मुझे बताओ इसमें आपने कौन सी चीज सेम होनी चाहिए, तो आपने क्या निकाला? देखो किसी भी चीज को अगर आप कम भर्ती करते हो तो उसके परसेंटेज पे चेंज पड़ता है, टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ देखो, क्लियर है ना? इस बात को और समझाऊं मैं, टोटल पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? समझा ना? नहीं ना? अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्या चीज सेम करोगे बेटा इसमें? सॉल्ट को सेम करोगे, तो सॉल्ट सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? यहाँ सॉल्ट है 3, यहाँ कितना? 1, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले में किससे करोगे? 3 से। तो आप यही देखो, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये बेटा टोटल है। 3, ये 3 ही कम 3, 19 दिया 57, और ये 20 दिया 60।
ये 3 और ये 17 और ये टोटल हो गया 20। आप ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, वाटर जो है 57 से 17 हो गया, तो इस बार वाटर क्या हुआ बेटा? बेटा कम हुआ है ज्यादा हुआ? कम हुआ है। क्या हुआ बेटा? वाटर कम हुआ है। तो कितना कम हुआ? 40। तो यूनिट में कितना कम हुआ बेटा? है 40। तो यूनिट में हुआ 40 यूनिट, वैसे कितना हुआ? 20। तो 40 यूनिट बराबर 20 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? तो 20/40 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 1/2 के। किसके हो गया? 1/2 के। आपको क्या चीज पूछी बेटा? क्या? अरे टोटल पूछा। टोटल कितना है बेटा? 60। तो 60 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? तो 60 यूनिट हो जाएगा 1/2 गुणा 60, कितना हो गया बेटा? 30 लीटर के। और दिस इज योर आंसर। अच्छा मैंने इसके, आप मुझे बताओ इसके ट्रिक से करें। तो मैंने बताया था किस चीज को करते हैं बेटा? जिसको आप नहीं छेड़ते हो, जिसको आप नहीं छेड़ते हो। किसको नहीं छेड़ा इसमें? नमक को नहीं छेड़ा। तो पहले नमक कितना था? 5%। फिर कितना हो गया? 15%। और इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? मैंने बताया इंटरचेंज कर दो, तो हो जाएगा कितना? 15 और 5। तो बताओ कितना हो गया ये? अच्छा 3 1 कर दो। अच्छा 5 से काटोगे 5 का 5, 5 से 15, से काटोगे 3 1। तो कितने? अब मुझे बताओ 3 से कोई चीज 1 होगी, इसका मतलब 2 यूनिट चीज उड़ा दी। और ये यूनिट में तो उड़ी बेटा कितने यूनिट? 2 यूनिट। और वैसे कितना उड़ा? 20 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 10 के। और 3 यूनिट 30 के। तो आप चाहे ट्रिक से करो या वैसे करो। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे बात को? आ गया ना? तो मिलावट वाले क्वेश्चन आएंगे, अब आप कर पाओगे, ठीक है ना? अच्छा ये मिलावट भी डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो वो किसी चीज को मिला भी सकता है, किसी चीज को निकाल भी सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। बस आपने इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज कांस्टेंट है। मेरी बात को समझे आप? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको कॉपी करो जल्दी से। लिखो। एक और कराऊं ऐसा क्वेश्चन? यस और नो? थोड़ा सा चेंज कर देंगे लैंग्वेज। एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, तरबूज वाला। हम्म। आम मुझे पसंद नहीं है। आम पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तरबूज पे ही बनेगा question। बोलो बेटा। हम्म। आवाज नहीं आई आपकी, आप दोबारा बोलो। समझा नहीं मैं। हाँ। अच्छा तो बेटा इनका क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन दिया हो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनिशियल सॉल्यूशन के बेस पे एक क्वेश्चन कर इनका। इनका क्वेश्चन समझे बेटा आप? हम्म। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल सॉल्यूशन दिया हो और वो आपसे ये पूछ ले कि कितने लीटर पानी मिलाना है या कितने लीटर पानी निकालना, यही क्वेश्चन है ना आपका? तो ये क्वेश्चन लिख लो इस पे। 12 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ 12 लीटर 12 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ 12 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, कंटेन 30% एसिड। 20 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ 20 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन, तो 12 लीटर ही तो बोल रहा हूँ मैं। 12 लीटर ऑफ 12 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, 30% एसिड। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर should be withdrawn,
should be withdrawn to make acid 40%, to make acid 40%। लिख लिया? हिंदी में लिखो। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड 30% एसिड, इसमें से कितना पानी निकाला जाए, इसमें से कितना पानी निकाला जाए ताकि एसिड 40% हो जाए, ताकि एसिड 40% हो जाए। इधर देखो बेटा, अच्छा सुनो, आपकी फर्स्ट क्लास है ना, ये चैप्टर का लास्ट, इधर देखो बोर्ड पर, देखो बेटा इधर देखो, आप ये बताओ इसमें एसिड कितने परसेंट है। देखो उसने एक बात बोली है कि 12 लीटर मिक्सचर है। आप इस जो चीज टोटल है इसमें गोली मारो, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं। जो चीज टोटल है इसमें मारो गोली, इस बात को करो खत्म। आप ये देखो कि पहले क्या चीज दे रखी है, क्या दे रखा, एसिड दे रखा। एसिड कितने परसेंट है, 30% एसिड है। तो आप ये कह सकते हो कि मार्ट साहब पहले जो एसिड है वो 30% है। 30% का फ्रैक्शन निकालोगे 30/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 तो ये 3/10। मैंने एक चीज बताई थी कि ऊपर वाला तो उस चीज को बताता है जिसका डिस्कस हो रहा है, और नीचे वाला किसको बताता है, टोटल। नीचे वाला किसको बताता है, टोटल को। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बताओ बेटा, एसिड कितना है 3, तो वाटर कितना होगा 7। क्यों, टोटल 10 है तो वाटर कितना होगा 7। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 3:7। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बाद में एसिड कितना करना है हमें, तो बाद में एसिड करना है बेटा 40। 40 करना है, 40% का फ्रैक्शन निकालोगे 40/100। 0 से 0 तो 2/5। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये एसिड है, ये वाटर है, और ये टोटल। क्लियर है मेरी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बताओ बेटा, एसिड पहले कितना था 3, वाटर कितना था 7, टोटल हो गया 10। एसिड कितना था 2, ये कितना हो गया 3, टोटल हो गया 5। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें आप किस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, एसिड को। एसिड को तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब एसिड तो दोनों जगह कैसा रहना है बेटा, सेम रहना। एसिड कैसा रहना, सेम। आप मुझे बताओ, आप किसी चीज की मिलावट कर रहे हो या निकाल रहे हो, निकाल रहे हैं भाई। विड्रॉ का मतलब निकालना होता है शायद, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, पानी। तो आप मुझे बताओ, आप कौन सी चीज निकाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो। तो बताओ कौन सी चीज सेम रहेगी, एसिड सेम रहेगा। तो एसिड को सेम करो। तो यहाँ बताओ कितना एसिड है 3, यहाँ कितना एसिड है बेटा 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। इसको किससे करोगे, 3 से। तो आप यहाँ देखो करो, तो 2 से करोगे, 2 तिया 6, 7 दूना 14, और ये हो गया 20। ये एसिड, ये वाटर, और ये टोटल। ये 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, और ये टोटल हो गया 15। आप ईमानदारी से बताओ, एसिड 6 है, वाटर 14 है, टोटल 20। फिर एसिड 6, वाटर 9, टोटल 15। तो बताओ एसिड कितना कम कर दिया तुमने, 5। तो ये यूनिट में तो हुआ बेटा 5 यूनिट कम, और वैसे कितना कम है, कितना। अच्छा छोड़ो ना बात। इस बार आपको दे क्या रखा, ये भी तो बात है। देखो इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो बेटा ये कराए थे, क्या कराए थे क्वेश्चन में, कि उसमें इतना पानी ऐड कर रहे हैं या पानी को कम कर रहे हैं। इस बार उसने क्या दे दिया, टोटल, टोटल दे दिया। तो मैंने बताया था जो चीज रियल में होती है यूनिट में भी वही चीज लेते हैं। तो यहाँ इस बार क्या दे रखा है, टोटल मिश्रण कितना है, 12 लीटर। और यहाँ देखो टोटल कितना है बेटा, ये 20। तो आप क्या करोगे, 20 यूनिट बराबर है किसके, 12 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 12/20 के। तुमसे क्या पूछा कितना कम निकालना है, तो कितने यूनिट निकालना, 5।
तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 12/20 × 5। तो 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, तो कितना, 3 लीटर पानी निकाल दो बस। यही क्वेश्चन था ना आपका। क्या था इसमें? हाँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बहुत। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन इस टाइप का एक दो और कराना, यस और नो। एक और कराऊं, सेम ऐसा ही। हम्म, सुनो। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन लिखो मैडम। नेक्स्ट टाइप पे करते हैं ना, नेक्स्ट टाइप की तरफ लिखो क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 7:5, 7:5, 7:5, 7 अनुपात। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, दूध और पानी का अनुपात 7:5। वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सर, वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सर, वी विड्रॉ 9 लीटर mixer and added same quantity of water to this mixer, we withdraw 9 liter mixer and added same quantity of water to the mixer। हमने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी मिला दिया, हमने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी मिला दिया। देन रेशियो बिकम्स 1:1, तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है ना, 1:1। तब हाँ 1:1 ना, तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, या फाइंड द इनिशियल मिल्क ऑफ मिक्सर। हाँ, अरे दूध निकाल दो, शुरुआत में पानी निकाल दो, दूध निकाल दो, टोटल निकाल दो, कुछ भी निकाल दो जो देर में करा है तुम्हारा, टोटल निकालो तुम। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, हिंदी में बोलो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, हमने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तब दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात, तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कर देता हूँ।
इधर फोकस करो बेटा, इधर फोकस। अच्छा ये एक्स से तो नहीं कराना, प्रॉपर बत करा देते हैं ना, एक्स से तो बहुत थोड़ा लेंथी बैठेगा, समय नहीं है इतना ना। ये कराना है एक्स मान के, नहीं करो। देखो यहाँ देखो, एक बर्तन में बेटा, अंकित बेटा बोर्ड पे देखो, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 7:5। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये मिल्क है और ये वाटर है, और यह कितना है? 7:5। क्लियर है? इसका मतलब जैसे एक आपके पास एक कैन थी, उस कैन में दूध और पानी था, और किस रेशियो में था? 7:5 में। कोई एक महान आत्मा आई, उसने क्या काम करा? उसने जो है इसमें से 9 लीटर मिक्सर निकाल लिया, तो 9 लीटर मिक्सर निकाल लिया। अच्छा बताओ बेटा, निकाला क्या है इसमें से? मिक्सर निकाला। एक बात मेरी बात सुनो, ठीक है, अब तो सुनोगे ना। आपके पास एक कैन है, उस कैन में दूध और पानी रखा, उस कैन में क्या है? दूध और पानी। आपने क्या काम करा बेटा? आप गए, आपने उसमें से मिक्सर निकाल लिया, तो आप मुझे बताओ, क्या उसके दूध और पानी के रेशियो पर कुछ चेंज आएगा? बोलो, नहीं आएगा भाई। कैन था, कैन में कुछ दूध और पानी का मिश्रण पड़ा था, वो जिस रेशियो में था, आप गए आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो वो जिस रेशियो में था इसी रेशियो में रहेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं रहेगा ना। तो आप ये बात मानते हो कि मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 था, आपने इसमें से 9 लीटर क्या निकाला? मिश्रण निकाला। अगर हाँ कोई एक चीज निकालते तो इफेक्ट पड़ता, तो फर्क पड़ता, अब तो फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये मिल्क है बेटा, ये वाटर है, और ये तो रेशियो वैसे भी अभी भी 7:5 रहना 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी। आप मुझे ये बात बताओ, इसमें किसी बालक को कोई आपत्ति है? मेरी बात से सहमत हो आप यहाँ तक? क्लियर है? अब आप फिर से गए, आपने क्या काम करा? आप ये समझो जैसा आपके घर में दूध का काम है, और आपने 9 लीटर मिश्रण निकाल के मतलब वो बेच दिया। अब उसकी पूर्ति करने के लिए क्या डालोगे? पानी डालोगे। तो अब आपने क्या काम करा? इसमें 9 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया बेटा। क्या ऐड करा? वाटर। अब आप ईमानदारी से बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ था? हाँ जी, अब बोर्ड पे फोकस करो। मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ था कुछ? आपने पहले मिश्रण निकाला तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। अब आप पानी मिला रहे हो, अब आप क्या मिला रहे हो? पानी। और वैसा आप बताओ, अगर आप पानी मिला रहे हो तो इसके रेशियो में चेंज आएगा या नहीं आने का? आएगा चेंज, चेंज आएगा। और अब तो चेंज आना बनता है। तो अब जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो ना? अच्छा, अगर आप बेटा ध्यान से देखो, इस वाली लाइन से इधर को फोकस करो। ये क्वेश्चन बन गया कि पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 7:5 था, और अब हो गया 1:1। अच्छा, 1:1 क्यों हुआ? क्योंकि आपने किस चीज की मिलावट की है? पानी की। आप बताओ आपने किस चीज की मिलावट की है? पानी की। तो अगर पानी की मिलावट की है तो कौन सी चीज सेम रहेगी? मिल्क सेम रहेगा, तो दोनों जगह क्या करोगे? सेम मिल्क। तो आप ईमानदारी से बताओ, मिल्क सेम करने के लिए आप क्या काम करोगे? यहाँ मिल्क कितने यूनिट है? 7। यहाँ कितने यूनिट है? 1। तो इसको सेम करो, सेम करने के लिए इसे घुंडी चढ़ा दो, तो इसे जो है 7:7 हो गया। नहीं हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दी। 7 से क्यों किए? क्योंकि हमें मिल्क सेम करना है। हो गया। अब आप ईमानदारी से बताओ बेटा, वाटर जो है 5 था, और 5 से वाटर कितना हो गया? 7। तो कितना यूनिट पानी मिला दिया? 2। तो आपको सर यूनिट में तो मिला है ये 2 यूनिट पानी, और वैसे कितना हो गया? 9 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 9/2 के। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपके पास ये मिश्रण है, एक ये मिश्रण था आपके पास, आपने 9 लीटर निकाल के 9 लीटर ही डाल दिया, इसका मतलब सेम ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो बताओ, जितना यहाँ था इतना ही यहाँ रहेगा? रहेगा नहीं? रहने का। तो बताओ यहाँ टोटल कितना है? 7 और 7 14। तो 1 यूनिट बराबर 9/2 के, तो 14 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 9/2 गुणा 14। 2 से काटोगे 7 बार 9 7 63। इसका मतलब है?
तो कितना आ गया 54 लीटर। कितना आ गया 54 लीटर। इसका मतलब अब इन्हीं से अब कितना है टोटल 54। तो शुरू में भी कितना रहा होगा 54। तो अब 54 है तो शुरू में भी कितना रहा होगा 54 लीटर। क्लियर। अच्छा अगर वो आपसे टोटल पूछेगा तो 54 लीटर, अगर वो मिल्क और वाटर पूछेगा तो इसे 7/5 में डिवाइड कर लो, जो बाद में तुम्हें बचपन से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इसको तो कर ही लोगे बस। अब क्या इजी था तो, जी हो गया ना, उससे तो नहीं कराना है एक्स मान के। अरे बस सुनो 14 लीटर, ये वो जो 12 था ना, 12 यूनिट, हम्म वो जो 54 लीटर के अप्रॉक्स होगा, 54 लीटर बन गया वो। इसमें तो 9 लीटर पानी माइनस माइनस किया था, पहले निकाला था, तो वो नहीं ऐड करेंगे फिर? नहीं वो 9 बेटा एक मिनट सुनो 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 बेटा इधर फोकस करो। आंसर गलत है, गलत है आंसर। बेटा आपने जो 14 यूनिट लिया है तो आपने क्या लिया 14 यूनिट लेना था। ये क्या लेना था 14। इधर देखो मैं मैं तभी कहता हूँ जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अभी करा 2 मिनट के लिए दे दिया धोखा है। इधर देखो बेटा एक बात बताओ, आपको ये वाला लेना है ना। आप मुझे बताओ यहाँ टोटल कुछ था 9 लीटर निकाला, फिर 9 लीटर डाल गया तो जितना यहाँ था इतना भी तो यहीं रहेगा ना, ये और ये सेम रहेंगे। समझ रहे हो ना, इसका मतलब आपको निकालना 14 यूनिट की वैल्यू। तो 7 और 7 कितने होते हैं 14। तो 14 यूनिट बराबर हो जाएगा 9/2 गुणा 14। 2 से काटोगे 7 9 7 63। तो 63 लीटर आंसर है। अगर किसी कारणवश आपने ये निकाल दिया 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 54। लेकिन याद रखना ये 9 लीटर कम है तो इसमें प्लस 9 और करोगे, तो 9 और करोगे कितना हो जाएगा 63। अरे एक बात बताओ बेटा, यहाँ आपके पास कुछ है, आपने 9 निकाला, तो फिर 9 डालोगे तो ये और ये तभी तो सेम होंगे। समझे नहीं समझे, अगर आप इस वाली क्वांटिटी को ले रहे हो तो 9 ऐड भी तो करना होगा आपको। हाँ क्या है क्या। अच्छा बेटा एक मिनट इधर मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आपके पास यहाँ कुछ एक्स लीटर पानी, एक मिनट यहाँ देखो ये एक्स यूनिट था, यहाँ 9 कम करा तो एक्स माइनस 9 हो गया था, हो गया नहीं। यहाँ फिर 9 और डाला तो एक्स माइनस 9 प्लस 9 और डालोगे तो 9 से 9 तो एक्स हो गया नहीं हो गया। तो अब देखो यहाँ और यहाँ सेम है और बीच वाली यूनिट एक्स माइनस 9 आ रही। समझ रहे हो ना, ये ऐसे देखो यहाँ टोटल कितना है 63 है, 63 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 53, और फिर 9 ऐड करोगे तो फिर 63, सॉरी 54, हाँ जो जो कुछ भी 54। क्लियर है ना, समझे। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात थी इतनी। 63। अच्छा 12 से लेके कर सकते हैं लेकिन आपको वो ऐड करना होगा, ये बात बता रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना, लिखो एक अगला क्वेश्चन। अच्छा अब आपको बता 63 है, 63 को हम मिल्क और वाटर चाहिए तो 7/5 में डिवाइड कर दो। लिखो ये क्वेश्चन। स्पीड में चल रहे हैं क्या आज हम, बंद करो फिर देख लो। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ milk and water in a mixer, the ratio of milk and water in a mixer is 3/1, is 3/1। ठीक है, we withdraw 6 लीटर मिक्सर, we withdraw 6 लीटर मिक्सर and added same quantity of water, and added same quantity of water to the mixer, and added same quantity of water to the mixer।
then ratio becomes 9:5. 9:5. Find the initial quantity of milk. Find the सर initial रेशियो quantity. क्या है, सेकंड Repeat करो. रेशियो क्या है? 9:5. Find the initial quantity of milk. The ratio of milk and water in a mixer is 3:1. We withdraw 6 liter mixer and added same quantity of water to the mixer. Then ratio becomes 9:5. Find the initial quantity of milk. एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। हमने इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। हमने इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, जिससे दूध और पानी का अनुपात 9:5 हो गए। 9:5 हो गए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ दिस। अच्छा बेटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बतानी थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। चलो अभी इसे करो, तुम करो, फिर मैं इनकी दोनों की शॉर्ट ट्रिक से भी करा देता हूँ। आयुष कितना है? करे करो यार। ठीक है, 18 ना? 18 है ना? सही होगा। पीछे कितना है? टोटल आया होगा ना 42, है ना? देखो, इसकी ट्रिक देखोगा, ट्रिक देखनी होती है ना। अच्छा, ट्रिक का प्रॉपर मेथड नहीं है कि कहाँ से बनी है ना, बस जान लो, वरना फिर से जो है वो बनाने पड़ जाएंगे गिलास हैं, ये बात समझाने के लिए। देखो यहाँ देखो बेटा, आप ये देखो, ये मिल्क है, ये वाटर है, और ये टोटल। पहले कितना, ये पहले वाले क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ ना। पहले था कितना, 7:5, और टोटल कितना हो गया, 12। फिर कितना हो गया, 1:1, टोटल कितना हो गया, 2। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको याद ये रखना, हमें टोटल सेम करना होता है। टोटल को क्या करते हैं बेटा, इक्वल। किसको इक्वल करते हैं, टोटल को। अच्छा क्यों करते हैं मत पूछना प्लीज, बस आप ट्रिक है तो याद कर लो ऐसे, है ना। किसको इक्वल करते हैं, टोटल को। तो पहले रेशियो था 7:5, 12, फिर हो गया 1:1, 2। तो यहाँ टोटल है 12, यहाँ टोटल कितना, 2। तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे टोटल इक्वल करने के लिए, 6 से। तो 6 से करोगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, और ये 6 दूना 12, टोटल इक्वल हो गया। और यहाँ जो है बेटा, ये मिल्क है ना, ये हमेशा टोटल को दिखाता है। ये मिल्क हमेशा किसको दिखाता, टोटल को। मिल्क किसको दिखाता, टोटल को। ये बात ये ध्यान रखनी, मिल्क किसको दिखा रहा है, टोटल को। तो टोटल तो पहले 7, अब हो गया 6, कितने यूनिट कम हुआ, 1। तो ये बेटा यूनिट में तो 1 यूनिट कम हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर है किसके, 9 लीटर के। आपको निकालना टोटल, तो टोटल पहले कितना था, 7। तो 7 यूनिट बराबर जाए किसके, 9 सत्ते 63 आंसर। कितना आसान है ना, बताओ जीवन में इससे आसान कुछ है, क्लियर है, समझ गए ना। देखो उतार लो इसे अपनी लैंग्वेज में। भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सभी लोग। ठीक है अंकित। हाँ। अच्छा, आप में से 20 तक टेबल कितने बच्चों को याद है?
20 तक। किसी के याद है पूरी क्लास में? अच्छा 15 तक कितनों को याद है? टेबल हाथ खड़े करना। हाँ भाई, इधर फोकस करो। देखो इधर देखो, पहले मैं करा देता हूँ, चलो बाद में पूछूंगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन करते हैं, तो पहले इससे देखो, यहाँ देखो, ये अंडा दिखाई दे रहा, इसमें देखो, बताओ पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 3:1 था। टोटल हो गया 4। फिर कितना हो गया? 9 टोटल हो गया 14। मैंने बताया कि हमेशा टोटल को क्या करो, सेम। तो टोटल को सेम करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करें बच्चा? 7 से। तो इसे 7 से करो और इसे किससे करोगे? 2 से। तो हो जाएगा 9 दूना 18, 5 दूना 10 और बराबर 28। 7 से करोगे 7 या 21, और ये 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, टोटल हो गया। टोटल इक्वल हो गया। और फिर मैं बताया टोटल क्या हो जाता है? मिल्क। तो यहाँ मिल्क था 21 और ये कितना हो गया? 18। तो कोई चीज 21 से 18 होगी, कितने यूनिट कम हुई है? 3 यूनिट। तो ये यूनिट में तो ये बेटा कितने यूनिट कम? 3 यूनिट। और वैसे कितना हुई है? 6 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 2 लीटर के। आपसे पूछा टोटल, तो टोटल कितना हो गया? 21। तो 21 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? तो 21 यूनिट हो जाएगा 2 गुणा 21 के, कितना हो गया? 42। तो टोटल कितना था? 42। इसका मतलब टोटल 42 लीटर था। इसे ही आप मिल्क और वाटर के रेशियो में कन्वर्ट कर दो। चलो मैं एक बार उससे बता देता हूँ, है ना। इसको कॉपी करो, अगर कर रहे हो तो फिर मैं इसे प्रॉपर मेथड से करा। चलो इधर देखो, बताओ पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? बताओ बेटा। 3:1 था, ये था। अब मुझे बताओ आपने क्या निकाला बेटा? 6 लीटर मिश्रण। और मैंने बताया 6 लीटर आप मिक्सर निकालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का इसके रेशियो पर। ये पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो फिर से कितना हो गया? 3:1 ही रहेगा। लेकिन अब आपने क्या देखो, पहली स्टेप में निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि इसे डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन मैं 3 बार क्यों लिख रहा हूँ? तुम्हें समझाने के लिए। समझ रहे हो ना तुम? मेरी मेहनत देखो कितनी मेहनत करता हूँ मैं। ये बात मैं नहीं भी लिख सकता था, लेकिन आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आए तो। फिर आपने क्या चीज ऐड की इसमें बेटा? पानी। तो आपने जो है 6 लीटर वाटर ऐड किया। क्या ऐड किया है बेटा? वाटर। तो अब मुझे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 9:5। क्लियर है? आप मुझे बताओ आप किस चीज की मिलावट कर रहे हो? पानी की। तो कौन सी चीज सेम रहेगी? दूध। तो दूध को सेम कर दो। यहाँ दूध कितना है? 9। यहाँ कितना है? 3। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो हो जाएगा 3:3। इसका मतलब दूध का 3, यहाँ 9 ही तो है ये। 9 नहीं है ना। तो दूध का 9, यहाँ भी दूध 9, पानी का 3, और कितना हो गया? 5। तो कितना यूनिट मिला जी? हाँ जी, 2 यूनिट। तो यूनिट में तो कितना है? 2। तो यूनिट में तो है बेटा 2 यूनिट, और वैसे कितना है? 6 लीटर के। 2 यूनिट बराबर 6 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर 3 लीटर के, है ना। आपसे पूछा टोटल, तो टोटल कितना हो गया? 9 और 5 14। तो 14 यूनिट बराबर जाएगा कितना? तो 3 गुणा 14, 14 त्या टोटल 42 हो गया। इसका मतलब आपसे पूछा 42, अब 42 को आप 3:1 में डिवाइड कर देना। मिल्क पूछा मिल्क निकाल दो, वाटर पूछा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। अच्छा बेटा इस टाइप का एक आध और कराना। नहीं ना। एक वाटरमेलन वाला करोगे? एग्जाम में आया हुआ तुम्हारे, हैं? लिखो फिर चलो।
20 kg ऑफ, अच्छा इसमें जो है ना वो किशमिश, उसमिश, किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ तो लेजी वेजी वाले सब बन जाएंगे इसमें, है ना, काजू किशमिश सब बन जाएगा इस पे, क्वेश्चन लिखो आप। लेजी कैंडी वैंडी सब पे क्वेश्चन बनेंगे। 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन। हाँ नहीं इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तरबूज के नहीं कर रहे, सीजन निकल गया इसका। नेक्स्ट लिखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% water and dry fruit contains 20% water and dry fruit contains 20% water। ठीक है ना, ठीक है ना। शुद्ध फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी। ठीक है, शुद्ध फल में 68% पानी है, ताजे, शुद्ध नहीं ताजा लिखो, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी। हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, हाउ मेनी केजी of dry fruits can be made, how many kg of dry fruits can be made from 75 kg of, from 75 kg of fresh fruit। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। ठीक है ना, 75 किलो ताजे फल से कितने परसेंट, कितने किलो ड्राई फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं? क्लास होगी या हिंदी की होगी? बात कर लेना एक बार जाके ऑफिस में। अच्छा ये सच में नहीं हुआ आपसे क्वेश्चन? आप ईमानदारी से सोचो, कितना टाइम मुझे पढ़ाते हुए हो गया, आज पूरा 1 डेढ़ घंटा हो गया तुम पे इसी टॉपिक पे लगे लगे। यार बढ़िया। यार बहुत ही गंभीर समस्या है तुम लोगों के साथ। आप में सच में किसी का आंसर नहीं आ रहा है? देखो एक चीज मैं आपको, रहने, चलो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं क्यों कहूँ आपको।
मैं कौन होता हूँ कहने वाला है, मेरा काम मैथ्स पढ़ाने का। इधर फोकस करो बेटा, अब इधर, हाँ जी, सब बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे, कोई भी बात है कॉपी में कोई नहीं देखेगा ना। देखो उसने एक बात बोली है, क्या बोला, देखो आपको बता, अंगूर से क्या बनाते हो आप, किशमिश बनाते हो। तो जब अंगूर साबुत होता है तो मोटा होता है, तो उसमें जो है पानी क्या है, पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं फ्रेश फ्रूट। जब वो सूख जाता है क्या बन जाती है, किशमिश। तो पानी की अब बनती कैसे है, क्योंकि पानी गायब हो जाता है, तो पानी गायब हो जाएगा, इसका मतलब वो किशमिश बन गई। समझ रहे हो ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 10 किलो अंगूर लाए तो किशमिश कितनी बनेगी, आधा 1 किलो। रीजन क्या है, क्योंकि पानी जो है, पानी उड़ेगा। तो आप ये तो आप समझ रहे हो कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या है, ये तो आप समझे। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, फ्रेश फ्रूट है तो फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है, बोलो। 68%। इसका फ्रैक्शन निकालोगे 68/100, 4 से काटोगे, 4 ही कम 2 से कटेगा यार, ये तो नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 ही कम 4 बचेगा कितना, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 25। तो आप मुझे बताओ इसमें बेटा वाटर और, अच्छा इसमें दो चीज आ जाएंगे ना, ये वाटर का दे रखा है ना। तो आप मुझे बताओ, अच्छा वाटर है ना 68%, तो एक तो इसमें पल्प होगा और एक क्या होगा, वाटर। तो पल्प मतलब गुदा, ठीक है ना। तो बताओ पल्प कितना होगा, अच्छा वाटर कितना है, तो वाटर तो 17 है, वाटर को बाद में लिख रहे हैं, अच्छा बाद में लिख लो या पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ वो कितना होगा पल्प इसमें, 8 होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें पल्प 8 है और वाटर कितना, 17। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अब ड्राई फ्रूट्स में क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स में बताओ वाटर कितने परसेंट है बेटा, बोलो 20%। तो 20% का फ्रैक्शन निकालोगे 1/5 हो गया। अब मुझे बताओ इसमें पल्प और वाटर निकालोगे, इसका मतलब इसमें वाटर कितना, 1, तो पल्प कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं हो गया। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब आप ये समझे, ये पल्प है, ये वाटर है और ये टोटल। तो बताओ पहले पल्प था 8, वाटर था 17 और टोटल हो गया 25। फिर पल्प था 4, वाटर कितना हो गया 1 और टोटल 5, हो गया नहीं हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि ड्राई फ्रूट से एक फ्रेश फ्रूट है, आप अंगूर लाए तो अंगूर ताजी है, तो रखा है, तो उसमें पानी की भी मात्रा है, आप उसे सुखा दो तो क्या बन जाएगा, किशमिश बन जाएगी। आप मुझे बताओ गायब क्या होगी उसके अंदर से, पानी, पानी गायब होगा। इसका मतलब यहाँ से भी जो गायब हो रहा होगा क्या हो रहा होगा, पानी। तो कौन सी चीज सेम रही होगी, पल्प सेम रहा होगा। इसका मतलब पल्प को इक्वल करो, पल्प इक्वल करोगे तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 से। तो जाएगा 4 दूना 8, 2 एकम 2 और बराबर 5 दूना 10। क्लियर है बच्चा, मेरी बात समझ रहे हो आप। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, पल्प तो दोनों जगह सेम है, और इसका मतलब ये पल्प 8 वाटर 17 टोटल 25, पल्प 8 वाटर 2 और ये टोटल 10। आप मुझे बताओ ये फ्रेश फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है। बताओ वहां क्या दे रखा आपके पास, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कितना दे रखा 75 kg, और यहाँ कितना दे रखा है 25। इसका मतलब 25 यूनिट बराबर है, क्योंकि यहाँ टोटल है 25 यूनिट फ्रेश फ्रूट और वहाँ कितना 75। तो यहाँ हो जाएगा 25 यूनिट बराबर 75 kg के। तो 1 यूनिट बराबर जाएगा किसके, 3 kg के। क्लियर है ना। आपसे पूछा क्या है ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स कितना बन रहा है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 × 10 कितना हो गया 30 kg। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो समझ में आया। तो इसको यहीं पे, अच्छा उसका फार्मूला मैंने लिखा दिया था, एक कॉन्सेप्ट इससे पहले करा दिया था ना। तो किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो बाकी जो चीजें हम इस चैप्टर की वो डाउटों के थ्रू क्लियर कर लेंगे ना। जैसे एक ऑनलाइन में इनका एक डाउट था तो वो मैं बता दूंगा आपको ना, डाउटों के थ्रू बता दूंगा। तो अच्छा आप में से ये बताओ, एक चैप्टर होता है सिलोजिज्म, वो सबका पढ़ा हुआ है। अच्छा कल जो ये इस वीक जो है कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं ऑनलाइन में। तो मैं अच्छा आप में ये बताओ, आपने सिलोजिज्म पढ़ा हुआ है, आपका ये चैप्टर। सिलोजिज्म सर मैंने खुद से किया था एक बार। अच्छा खुद से कर रखा है ना। तो जी सर। देखो अगर आप जो, सुनो अभी मेरी बात सुनो, सर जिनका, सिलोजिज्म के प्रॉब्लम्स जो है वो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं ना, वेन डायग्राम से हाँ किया वेन था डायग्राम मैंने। से हो जाएगा वो। बेटा इधर भाई बेटा, बोर्ड पर सुन लो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ जिसका संडे को पेपर है तो एक चैप्टर होता है सिलोजिज्म, उसको पढ़ के जाना, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है ना, पेपर लीक करा रहा हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको पढ़ के चले जाना उसे ना। चलो फिर शेष कल करते हैं। तो थैंक यू।